नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अंशिका। महाराष्ट्र में करीब एक महीने तक चले राजनीतिक घटनाक्रम ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन इसके बाद भी अभी राज्य में राजनीतिक संकट खत्म नहीं हुआ है। अभी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, जो कि आज होने वाली है, क्योंकि शिवसेना किसकी होगी इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। उद्धव गुट चाहता है कि शिंदे के विधायकों को अयोग्य करार दिया जाए और शिंदे गुट चाहता है कि उद्धव के विधायकों को अयोग्य करार दिया जाए। चीफ व्हिप हो या फिर महाराष्ट्र में बीजेपी शिंदे की सरकार पर उठ रहे सवाल, इन सब का जवाब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद मिलेगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में उद्धव गुट का क्या हाल होने वाला है। क्या सियासी जंग में फिर से उद्धव को मुंह की खानी पड़ेगी या फिर इस बार मामले में कोई नया मोड़ आ जाएगा? इसी विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आज कई मामलों में सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या क्या मामले हैं और क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, आज द डी डे है, मतलब फाइनल सुप्रीम कोर्ट से फैसला जो होगा, महाराष्ट्र की राजनीति उस मोड़ मुड़ जाएगी। आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है। सुप्रीम कोर्ट से अगर उद्धव ठाकरे को झटका लग जाता है और आज के फैसले से, आज की सुनवाई से जो कुछ भी निकल के आता है, अगर उद्धव ठाकरे की बात नहीं मानी गई तो एक पारिवारिक पार्टी परिवार के हाथ से निकल के एक आम गरीब कार्यकर्ता जो पहले कभी ऑटो चलाता था उसके हाथ में चली जाएगी, उसका कब्जा हो जाएगा। क्या क्या सुनवाई होनी है? सुनवाई 5-6 मामलों की है। पहली चीज ये कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा सबसे पहले खटखटाया था एकनाथ शिंदे ने। 3 बातें वहां याचिका में डाली गई। पहली बात ये कि डिप्टी स्पीकर गैर संवैधानिक तरीके से विधायकों को निलंबित कर रहे हैं। तो ये जो एक्शन है डिप्टी स्पीकर का, वो राजनीति से प्रेरित है, वो फैसला निरस्त होना चाहिए। 1 नंबर 2, ये जो निष्कासित करने का जो अधिकार है वो स्पीकर के पास होता है, ये डिप्टी स्पीकर नहीं ले सकते। तो डिप्टी स्पीकर ने ऐसा क्यों किया? तीसरा, वो ये कह रहे हैं कि चूंकि हमारे पास 2/3 से ज्यादा विधायक है तो ओरिजिनल पार्टी हम लोग ही हैं, हमने शिवसेना छोड़ा नहीं, तो हमारे ऊपर कार्रवाई क्यों, नोटिस क्यों? चौथा, कि ये सारे फैसले डिप्टी स्पीकर ले रहा है, लेकिन डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तो खुद नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा है और जिसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है वो कैसे ये डिसाइड कर सकता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को आप हटा दें? तो इन मामलों की सुनवाई होगी। ये शिंदे साहब की तरफ से प्ली डाला गया था, उनके गुट की तरफ से। तो नोटिस डाल दिए गए थे सबको। डिप्टी स्पीकर को डांट भी लगी थी, उनको भी जवाब देना है, सारे विधायकों को भी जवाब देना है। तो जवाब दे दिया गया। जज साहब पढ़ भी चुके होंगे, तो आज उस पर जो है सुनवाई होगी, फैसला होगा। डॉक्टर साहब, ये तो आपने शिंदे साहब की सारी अर्जियां बता दी, लेकिन उद्धव गुट की तरफ से क्या कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई? हाँ, उद्धव ठाकरे की तरफ से नई याचिका डाली गई कि ये जो गवर्नर साहब ने नई सरकार बना दी, तो उनका कहना है कि किस अधिकार पे कर दिया उन्होंने। पहली चीज तो ये जो शपथ लिया गया, मुख्यमंत्री बने, ये पूरा प्रोसेस, वहां स्पीकर का जो चुनाव हुआ, पूरे प्रोसेस को गैर संवैधानिक बता रहे हैं कि अगर उसको खत्म किया जाए।
हालांकि ऐसी याचिका वो पहले भी डाले थे जब गवर्नर साहब ने इसकी घोषणा की थी, जब उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद गवर्नर ने जब ये कहा कि भाई नई सरकार के लिए एकनाथ शिंदे को जी नियुक्त किया जाता है, तो उस पूरे प्रोसेस के ऊपर भी पहले भी उद्धव ठाकरे गए थे कि ये जो गवर्नर साहब कर रहे हैं वो इलीगल है, इसको रोका जाए। जी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, इसको हम नहीं रोक सकते। और जब सब कुछ हो गया तब फिर उद्धव ठाकरे ने नई याचिका डाली है। जी तो ये 5-6 मसले हैं जिसके ऊपर सुनवाई होगी। जी अब बड़ा मजेदार जो इसमें होने वाला है जी कि कल बहस के दौरान जो बातें पिछली बार सुनवाई के दौरान उद्धव ठाकरे के वकील कह रहे थे, जी जो दलीलें दे रहे थे, जिन धाराओं के बारे में बताया जा रहा था उद्धव ठाकरे की तरफ से कि आर्टिकल 212 के सदन के अंदर जो कार्रवाई चल रही है उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। जी आज जो सुनवाई होगी उसमें शिंदे साहब की तरफ से जो वकील होंगे वो इसी धारा को बता रहे होंगे। क्यों? ये विरोधाभास को समझिए जी कि पिछली बार जब डिप्टी स्पीकर के कारनामों के ऊपर कार्रवाई हो रही थी, बात बहस चल रही थी, तो मनोज सिंघवी साहब लगातार वो ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें नहीं कुछ बोलना चाहिए जी क्योंकि वो वर्जित है। सदन के अंदर की कार्रवाई उसमें डिप्टी स्पीकर ही सब सर्वे सर्वा होता है, वही सब कुछ कर सकता है। अब जब सब कुछ हो गया, सरकार बदल गई, मुख्यमंत्री बदल गया और स्पीकर आ गया। जी पहले तो डिप्टी स्पीकर था जिसके ऊपर नो कॉन्फिडेंस चल रहा था, ये तो फुल फ्लेजेड चुन करके स्पीकर बने। तो ये जो पूरी कार्रवाई है वो आर्टिकल 212 के तहत प्रोटेक्टेड है। जी अब इधर से कहा जाएगा कि पहले तो नकली स्पीकर सब कर रहा था, अभी असली स्पीकर आ गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इसमें नहीं दखलंदाजी करनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें दखलंदाजी करेगा। जी और इसमें जो सबसे बड़ी चीज जो है, जो जज साहबों के दिमाग में पीछे वर्क करता रहेगा, वो ये कि बहुमत किसके साथ है। जी क्योंकि जो अर्जी लगाई गई उद्धव ठाकरे की तरफ से, उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये जो व्हिप को नहीं माना गया, जी ये स्पीकर कौन होता है, ये गवर्नर कौन होता है, कि कौन असली शिवसेना है, कौन नकली शिवसेना है। तो ये जो पूरी कार्रवाई हुई है गवर्नमेंट फॉर्मेशन की, चीफ मिनिस्टर की शपथ की, वो इलीगल है। तो दोनों पक्षों की तरफ से बातचीत रखी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कानून है जी 2/3 तो एकनाथ शिंदे के साथ है, और व्हिप कौन सही है क्या गलत है इसका फैसला तो स्पीकर ही करेंगे। जी तो ये सारी चीजें आज कोर्ट के अंदर होने वाली हैं। अब शिंदे साहब के खिलाफ फैसला आया जी तो क्या होगा, जी और उद्धव ठाकरे के खिलाफ फैसला आया तो क्या होगा। जी शिंदे साहब के खिलाफ अगर फैसला आता भी है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी कैसे? एक टेक्निकल पॉइंट उसका समझ लीजिए, क्योंकि फिर भी उनके पास बहुमत होगी। वो फिर भी अगर ये पूरे प्रोसेस को नलिफाई कर दिया जाता है तो एकनाथ शिंदे बोलेंगे कि मैं फिर से हम दावा ठोक रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, उद्धव और जो संख्या है, संख्या क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इनके सारे विधायकों को आप नलिफाई कर देंगे जी कि भाई नहीं चाहिए, तो संख्या घट जाएगी। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के पास इतनी संख्या है कि वो फिर से वो बहुमत साबित कर देंगे। जी तो ये मसला एकनाथ शिंदे के पास दोनों ही केसेस में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो
तो जिस तरह से आप बता रहे हैं, अगर एकनाथ शिंदे के खिलाफ फैसला आता है तो क्या कोई संभावना है कि शिंदे गुट जो है वो बीजेपी में ही शामिल हो सकता है? देखिए, कानून के हिसाब से जो आर्गुमेंट दिया जा रहा है उद्धव ठाकरे की तरफ से कि अगर कोई 2/3 गुट वो बाहर निकलता है, बागी बन जाता है, तो उसके सर्वाइवल के लिए ये जरूरी है कि वो एक पार्टी में विलय कर जाए। तब तो इनकी सदस्यता नहीं जाएगी, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन यहां शिंदे गुट ये कह रहा है कि हम ओरिजिनल हैं, हम लोगों ने पार्टी नहीं छोड़ी है, और ये सारी चीजें जो हो रही है वो डिप्टी स्पीकर की वजह से हो रही है। तो डिप्टी स्पीकर के ऊपर जो याचिका डाली गई है उस फैसले पे ये डिपेंड करेगा कि कौन सही है कौन गलत है। अगर डिप्टी स्पीकर के सारी कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये इलीगल था, ये राजनीति से प्रेरित है, तो उद्धव ठाकरे के हाथ में कुछ नहीं। फिर तो कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, और उसके बाद ये मसला चला जाएगा कहां? असेंबली के अंदर, जहां 53 लोगों को नोटिस दिया गया है, शिवसेना के सारे लोगों को। लेकिन उसमें आदित्य ठाकरे का नाम नहीं है। हाँ, आदित्य ठाकरे को वो मैं बताता हूं कि क्या हुआ है उसमें। तो उसमें हुआ ये, जो एक उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से भी गलती हुई है। उन्होंने शिंदे गुट के सारे लोगों के खिलाफ अर्जी लगा दी, और शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे गुट के साथ जितने विधायक थे जिन्होंने विप इनके नहीं माना, उसको जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। तो टोटल आपस में लड़ते लड़ते दोनों के खिलाफ कार्रवाई हुई, तो बाकी सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो गई, सबको नोटिस दे दिया गया। लेकिन शिंदे गुट ने यहां एक चालाकी कर दी। चालाकी ये कर दी कि उन्होंने कहा कि देखिए, ये हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के पोते हैं, इसलिए हमने उनका नाम नहीं डाला, आउट ऑफ रिस्पेक्ट। दरअसल शिवसेना क्या है? शिवसेना तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की पार्टी थी। यहां तो उत्तराधिकारी कौन होगा उसकी लड़ाई है। बेटा कह रहा है कि हम, कार्यकर्ता कह रहा है हम, विचारधारा को जो आगे लेके जाना चाहता है वो कहता है हम, और जो सत्ता चाहता है वो कहता है हम। तो ये तो उत्तराधिकारी कौन होगा उसकी लड़ाई है, और ये तो सवाल तो बना ही रहेगा। देखिए, शिवसेना का मतलब बाला साहब ठाकरे, अब बेटे के पास पार्टी ट्रांसफर होती है, ये तो अनोखी बात है। ये तो अनोखी बात है। कोई मोनार्की तो चल नहीं रहा कि राजा का बेटा राजा। ये तो मॉडर्न युग है। यहां पिता के संपत्ति के ऊपर आपका अधिकार हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति विचारों के लिए जाना जाता है, आंदोलन के लिए जाना जाता है, तो उसकी विरासत तो वही लेगा जो उनकी विचारधारा को आगे लेके जाएगा। जो उनकी विचारधारा को आगे लेकर के जाएगा वही तो उसका असली। और आपने 2.5 साल के शासनकाल में वो तमाम प्रमाण दे दिए कि आपने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को आपने त्याग दिया। और जब ये क्राइसिस आया है तो आप कह रहे हो कि भाई हम तो सारी चीजें वो तो होगी नहीं। तो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फैसला होगा उससे 2 चीजें तय होंगी, उद्धव ठाकरे की राजनीति और शिवसेना का भविष्य, कि शिवसेना किसके पास रहेगी, कौन होगा उत्तराधिकारी। और अगर फैसला उद्धव ठाकरे के खिलाफ है तो उद्धव ठाकरे फिर शिवसेना के हिस्सा नहीं रह पाएंगे, और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के हाथ में चला जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव महाराष्ट्र की राजनीति में होगा। जी बिल्कुल।
तो शिंदे गुट और उद्धव गुट दोनों की ही ओर से शिवसेना पर दावा ठोका जा रहा है, लेकिन अहम बात है कि शिवसेना होगी किसकी। हालांकि यह मसला चुनाव आयोग का है, लेकिन जो आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाला है उस पर सबकी निगाहें टिकी है, क्योंकि लगातार उद्धव ठाकरे को हर बार मात मिलती जा रही है और शिंदे बीजेपी के साथ मिलकर उद्धव गुट के सामने मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होने वाला है। इस विषय पर चर्चा का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।